Hello, hello. Good morning, and welcome to the beautiful industry of signage and branding. मैं आपका साइनेज बर्थडे कपिल देव एक बार फिर आपके साइनेज के जो सवाल आप मुझे भेजते हैं उनका आंसर देने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आई एम नॉट एन साइनेज एक्सपर्ट, ना ही मैंने कोई साइनेज का मल्टी करोड़ बिजनेस बनाया है एंड ना ही मुझे कोई इन्फ्लुएंसर और शो कॉल्ड पॉडकास्टर बनने का कोई शौक है, right? The only intention behind this LinkedIn live, behind this conversation, is to exchange knowledge, to discuss challenges, to share the learning and grow together in this science fraternity. बस इसी इंटेंशन के साथ मैं आपसे साइनेज के चैलेंजेस के बारे में अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो भी आप सवाल भेजते हैं उनका आंसर देने का कोशिश करता हूँ। बिकॉज आई सिंपली बिलीव कि जब हम लोग अपने चैलेंजेस को शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, अपने लर्निंग को शेयर करेंगे, तो आर डे विल कम जब हम साइनेज फर्टिनिटी में, साइनेज इंडस्ट्री में कुछ ऐसे टॉप ब्रांड्स को देख पाएंगे जिनको देख के हम लोग छोटे साइनेज वाले इंस्पायर हो पाएँ। If I talk about today, I have been part of industry for last about 15 year. बट आज भी अगर मैं टॉप 5 या टॉप 2 या टॉप 1 कोई भी साइनेज कंपनी के बारे में बोलूँ तो मुझे किसी का नाम नहीं पता। इंटरनेशनली देयर इज साइनोरामा, बट यहाँ पे बहुत हैं। बट द टॉप वन जो स्पेसिफिकली साइनेज और ब्रांडिंग का काम करते हैं, देयर आर हार्डली। सो दैट इज़ द गैप वी वांट टू फिल, दैट देयर शुड बी ए कंपनी, चाहे वो बिल्डअप हमारे कॉम्पिटिटर बनाएं, चाहे इंडस्ट्री का कोई भी गाय से बनाए, बट ऑफकोर्स देयर शुड बी ए रेपुटेड साइनेज कंपनी। दैट इज द ओनली इंटेंशन। यस, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन व्हिच यू हैव शेयर्ड कि साइनेज इंडस्ट्री में कस्टमर का एजुकेशन कितना ज़रूरी है। अब जैसे हमारे पास कॉल आती है साइनेज इंडस्ट्री में, वी इमीडिएटली गियर अप इन ए मोड ऑफ सेल्स गाय, और हम क्लाइंट को बेचने का तुरंत स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। जब तक कस्टमर को अवेयर नहीं कराएंगे कि एक्चुअली उनका रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज साइनेज इंडस्ट्री में हम लोग जैसे अपना ऑलमोस्ट 100% समझ सकते हैं, 98-99% हमारा कस्टमाइजेशन का बिजनेस है। तो कोई पर्टिकुलर बीओ को किसी भी चीज़ का नहीं है, दे वांट समथिंग, दे टॉक समथिंग। ये चीज़ का बहुत केसेस आते हैं कि उनको उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और वो बोलते कुछ और है, क्योंकि उसका नाम ही नहीं है। सो जब तक हम कस्टमर को बताएंगे नहीं कि इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, इसके फ़ायदा क्या क्या हैं, तो वो तो कस्टमर के लिए भी खराबी होगा और हमारे लिए भी। जब आपने सवाल भेजा कि कस्टमर एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जब तक हम कस्टमर को अवेयर ही नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको चेपने के चक्कर में या वो ज़बरदस्ती बेचने के चक्कर में अपना एक बनता हुआ रिलेशनशिप भी खराब ना कर दें। इसकी क्या-क्या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकते हैं जब हम कस्टमर एजुकेशन पे बात नहीं करते, यानी कि हम उसमें से स्पेशली हमारे साइनेज कलीग मतलब अलग से कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाते कस्टमरों को बताने के लिए। वो इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, हम एक प्रोडक्ट का वीडियो नहीं बना पाते कि इसका ये है, वो है। हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट हैं, मतलब बहुत से एसक्यूज होते हैं साइनेज इंडस्ट्री में, दैट इज़ अ चैलेंज। बट हम इतना तो कर ही सकते हैं, जब भी हम किसी कस्टमर को अप्रोच करें या कस्टमर हमें अप्रोच करे, एटलीस्ट वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली गुड फॉर देम, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। उनका वो एंड पर्पस क्या है। जैसे लेट्स से कई लोग बोलते हैं मुझे जीएसटी का नेम प्लेट चाहिए या जीएसटी अप्लाई करने के लिए नेम प्लेट चाहिए, तो वी सिंपली आस्क सर, आपको जो ये प्लेट चाहिए वो लॉन्ग टर्म चाहिए या शॉर्ट टर्म, आपने खाली फोटो खिंचाने के लिए, यू वांट फॉर ए मंथ ऑफ टाइम। तो क्यों ही कस्टमर का 3-4 हज़ार रुपये लगाएं जब वो काम 100 रुपये का प्लेट से हो सकता है, 150 का हो सकता है। द मोमेंट वी पुट अप दीज 4 to 5 क्वेश्चंस, कस्टमर्स ओपन अप एंड रियली, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, सच बताऊं, वो कस्टमर आते हैं, उनको भले ही शुरू शुरू में लगता है कि बहुत सवाल पूछ रहे, बट व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, देयर एंड गोल, हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है और वो कस्टमर हमें एंट्री देते हैं। भले ही आज का सेल 100 रुपये का होगा, 150-200 का होगा, बट वो को याद रहता है कि हाँ, इसने मेरी सपोर्ट की थी एंड दे हैव गिवन अस द एंट्री इन बिग कंपनीज लॉन्गर रन। और ये हमारे साथ हो चुका है। सो ऑल आउट आई वुड से कि सवाल पूछने से नहीं डरना, और कस्टमर को जितना एजुकेशन दे सकते हैं प्लीज़ वो देने का, मतलब इट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो नॉट टू एजुकेट देम।
मुझे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस अच्छे लगते हैं जहाँ पे कस्टमर के पास कम से कम 7-8 कॉल्स आते हैं। जैसे कई बार मेरे कलीग कहते हैं, कपिल हम जब इन मार्केट प्लेसेस में काम करते हैं यार, बहुत कंपटीशन है, इतना पैसे देने के बाद भी इतना बेकार सा लीड आता है, हम उससे कन्वर्ट कैसे करेंगे? और जब हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो कस्टमर के पास ऑलरेडी 5-6 लोगों की कोटेशंस होती हैं, 5 लोगों से वो बात कर चुके हैं। तो मतलब हमारे पास कन्वर्ट का चांसेस बहुत कम हो जाता है। यकीन मानिए अगर हम सेम सिचुएशन को जिन हम मार्केट प्लेसेस पे काम करते हैं ना, मतलब मेरे केस में सबसे मुझे आसान लगता है उनको कन्वर्ट करना, बिकॉज़ कस्टमर के पास ऑलरेडी 6 से 7 कॉल होती हैं। हम हमारे से पहले या हमारे से बाद भी 5 से 6 कॉल जाती हैं। तो कस्टमर का काफ़ी अवेयरनेस कस्टमर को हो जाती है कि एक्चुअली जो मैं रिक्वायरमेंट माँग रहा था, वो इसके आस-पास क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, इसका प्राइसिंग पॉइंट क्या है, मतलब उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे, तो उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि उनको 6-7 लोगों ने कॉल नहीं किया है। मगर जब कोई कस्टमर मार्केट प्लेस से आता है, जैसे जस्ट डायल इंडिया मार्ट से आता है, तो दे हैव इनफ इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प मतलब मिलती है हमें भी उनको समझाने में, समझने में, क्योंकि दे हैव इनफ इन्फॉर्मेशन। तो मैं तो ये बोलूँगा, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है इन मार्केट प्लेसेस पे काम कर, कस्टमर को उसका बजट का आइडिया ही नहीं, सिर्फ बजट की बात नहीं है, कस्टमर को जो एक्चुअल में वो एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, दैट वो हमारा भी काफ़ी टाइम बचाता है, और वो एक्चुअल में वो एंड प्रोडक्ट को अच्छे से ले सकते हैं। इट सपोर्ट देम, कस्टमर को भी और हमें भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मटेरियल का क्वालिटी पे चाहे हम बात करें कि मटेरियल का क्वालिटी क्या है, चाहे उसके रियलिस्टिक टाइमलाइन के कस्टमर को आज ही चाहिए, क्या वो पॉसिबल है या उसका अल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं? जिस बोर्ड को हम आज लगाने का प्लान कर रहे हैं, क्या इसको मेंटेनेंस का ज़रूरत होगा? मेंटेनेंस इन सेंस, यहाँ पे बेचने वाले तो बहुत हैं, मगर पोस्ट सेल सर्विस के लिए हमारी साइनेज इंडस्ट्री बहुत बदनाम है। मतलब बेचने में बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिसेस करके बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी पोस्ट सेल सर्विस देने में डर जाती हैं, या उन मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो कस्टमर को ये भी बहुत बड़ा डर रहता है। तो इसका जो वो माँग रहे हैं, लेट्स से कि कोई बहुत ही टिपिकल साइट पे उन्होंने साइनेज माँग दिया जिसको 5 साल का वारंटी माँग रहे हैं, मगर जो रिकरिंग कॉस्ट है जिसमें उसका क्रेडल, स्कैप होल्डिंग, हाइड्रा, बूम लिफ्टर जो भी लगेगा उसका कॉस्ट कौन देगा? इन सब के बारे में जब हम कस्टमर को पहले ही बताते हैं कि सर अगर आप जिस बोर्ड को आप देख रहे हैं इसको अगेन 1 साल 2 साल के बाद मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ेगा और आपको रिकरिंग कॉस्ट आएगी। तो customer may think of planning to change their location और plan change their plan कि हाँ इसकी जगह नॉन लीड लगा सकते हैं, कोई परमानेंट लगा सकते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी सकते हैं। तो अभी के लिए तो पैसा बच जाएगा, मगर हम कस्टमर को अगर एजुकेट नहीं करेंगे, बताएंगे चैलेंजेस के बारे में, तो वो कस्टमर को और ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। सो ये जो मेंटेनेंस का पार्ट है, ये हमारे बहुत बदनाम है, इसको बहुत ही कम इसको एंटरटेन करते हैं लोग, पोस्ट सेल सर्विस पे बहुत कम फोकस करते हैं, जो सबसे क्रूशियल पार्ट यही है। जब कस्टमर को एक बार सर्विस नहीं मिलेगा तो दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन ना। सो विजिबिलिटी का एक्सपेक्टेशन है, विजिबिलिटी में गूगल चार्ट हमारा बहुत का हेल्प करता है, तो गूगल विजिबिलिटी चार्ट जो है दैट हेल्प्स अ लॉट, उसमें आपको मालूम होता है कि कौन सा लेटर, मतलब अब मेरी आँखें कितना दूर से देख सकती है ज़रूरी नहीं दूसरे का, बट व्हेन वी हैव दैट गूगल विजिबिलिटी चार्ट, उसमें लेटर विजिबिलिटी चार्ट जो हम गूगल पे आराम से मिल जाता है हर किसी को, उस पे देखोगे तो कस्टमर के सामने भी डेटा है, हमारे सामने भी है, तो कुछ सुनाने का बताने का ज़रूरत नहीं। सो ये टैक्टिक ये हेल्प कर देती है, इसमें मतलब अजम्पशन से भी हम बच जाते हैं, इसलिए कस्टमर को बताना बहुत ही ज़रूरत है। तो विजिबिलिटी का एजुकेशन पे हमने बात कर लिया, जैसे लाइटिंग का होता है कि हम कौन से लाइट लगा रहे हैं, टॉप मोस्ट रेटेड लाइट अगर मेरे हिसाब से है तो वो ओसराम और जनरल इलेक्ट्रिकल के ही मॉड्यूल हैं, बाकी नीचे में तो बहुत से ब्रांड हैं। तो लाइटिंग का क्या-क्या इसको दिक्कत आ सकती है एंड व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस द लाइट वुड आल्सो रिक्वायर्ड, ये हो गया। एग्जीक्यूशंस के जो लिमिटेशंस है कि हम इस पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। और रात की परमिशन का है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाले जो फैसिलिटी टीम है उनके चैलेंजेस हैं। जब तक हम कस्टमर को बताएँगे नहीं, सब चीज़ें हवा में चलता रहेगा, और कई बार इन बिना एजुकेशन के क्या होता है कि जो जितना हमारा साइनेज का कॉस्ट नहीं, उससे ज़्यादा उसको या तो इंस्टॉल करने का कॉस्ट लग जाता है, या वो कस्टमर परमिशन ही नहीं ले पाते। यानी कि जिस लोकेशन पे लगाना, कई बार तो मैं ये भी देखता हूँ, बोर्ड बन के कस्टमर के पास ही रखे हैं या हमारे ही वेयर हाउसेज़ में पड़े हुए हैं, और वो लगते ही नहीं हैं। दोनों का ही लॉस है, कस्टमर का भी टाइम का लॉस है, रिलेशनशिप का लॉस है, और वो हमारा तो है ही, क्योंकि हमारे तो 100% पैसे लग ही चुके होते हैं ना। आई वुड से इन अवर इंडस्ट्री बहुत प्रॉब्लम होती हैं।
सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए नहीं कि कुछ मतलब कोई आदमी गलत है या कोई कस्टमर गलत है या फिर हमारे एंड पे कुछ कम्युनिकेशन गलत है। बट इससे ज़्यादा गर्व की कम्युनिकेशन का जो गैप है, अवेयरनेस जो मिसिंग है उसके चक्कर में बहुत ब्लंडर होते हैं। कई बार तो हम इंटेंशनली बताने नहीं कहीं मतलब सम ऑफ आवर साइलेंस कलीग डू नॉट वांट टू शेयर वो 2 चैलेंजेस को कि अभी बिक जाएगा बाद में देखेंगे अगर क्योंकि मैं मतलब इस तरह से भी नहीं बताते कि अगर मैंने कस्टमर को इन चैलेंजेस के बारे में बात करना शुरू किया तो कस्टमर कहीं अपना प्लान ही चेंज ना कर दे, कहीं ऑर्डर ही कैंसल ना कर दे, ये भी कुछ एक डर होता है, इसलिए भी कई लोग इन चैलेंजेस पे बात करने के लिए थोड़ा मुँह करते हैं या डरते हैं। मगर लॉन्ग टाइम चलना है तो उन चैलेंजेस पे बात करना होगा बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग दैट इज़ द ओनली वे वे फॉरवर्ड जैसे हम बोलते हैं कि ये वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर ऑलवेज़ टेक्स बेटर डिसीज़न एंड व्हेन कस्टमर अंडरस्टैंड द प्रोसेस दे वैल्यू द क्वालिटी, एजुकेशन एंड ऑनेस्ट सर्विस विथ मच मोर, राइट? सो मैं तो यही बोलूँगा बोर्ड और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में जो आपने सवाल भेजा है कि एजुकेशन का कितना ज़रूरत है, इट इज़ इक्वल टू आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत ज़रूरी है, मतलब हमारे दिमाग में कभी भी डर आना ही नहीं चाहिए कि कस्टमर चला जाएगा। As per mine. So rest, rest of course your call. So thank you very much everyone for sharing your question and as always I would love to answer your questions कि क्या है ना सच बताऊं जब मैं आपके इन सवालों को डीप डाइव करता हूँ तो मैं मुझे भी सोचने का मौका मिलता है यार ये तो इसका ये भी इम्पैक्ट हो सकता है मतलब आई स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम बिगिनिंग अगेन कि ओ माय गॉड ये तो बहुत छोटा सा बेसिक सा चीज़ लगता है मगर जब ये सवाल किसी ने भेजा तो वो क्या क्या इसके बारे में सोच रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान दीजिएगा, कीप ऑन शेयरिंग द क्वेश्चंस एंड वी वुड